हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज मेरी 90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का डे 51 है और हम अभी भी 51 नॉट आउट हैं। और आज हम ट्रेन करेंगे शोल्डर्स को ट्रेन करेंगे। और हम क्या करेंगे? और क्या करेंगे? और कुछ नहीं करेंगे। और जैसा कि मैंने आपसे कल भी कहा था कि मतलब लाइफ ऐसी चल रही है, समझ में नहीं आ रहा, क्रॉस रोड पे खड़े हैं, किधर जाना किधर नहीं जाना। लेकिन जैसे पता है, देखो पता है, सच बताऊँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब ना ज़िंदगी एक नदी है और हम एक तिनके की तरह हैं, बहे जा रहे हैं नदी के साथ। और हम मतलब किनारे होते हैं ना, किनारे पे हम देखते हैं कि भैया अरे यार ये किनारा ज़्यादा सुंदर है, ये किनारा उतना अच्छा नहीं है, यहाँ पत्थर हैं, चोट लगेगी। और हम सोचते हैं काश हमें वो वाला किनारा मिले, ये वाला ना मिले। लेकिन ज़िंदगी एक नदी है, नदी पक्षपात नहीं करती और नदी ना किसी की सुनती है। वो तो अपने रास्ते पे चली जाएगी और चलती ही रहेगी, और बिना ये देखे कि भाई मतलब जैसे आप तिनके हैं, आपको कहाँ जाना है, वो आपको कहीं ना कहीं पहुँचा देगी। अब हो सकता है कि वो आपको एक बढ़िया सी जगह जहाँ पे आपको जाना पसंद आ रहा हो वहाँ पहुँचा दे, और ऐसा भी हो सकता है कि वो एक पथरीली जगह पे आपको लाके डाल दे। तो ऐसा ही है ज़िंदगी का। लेकिन हाँ, बात ये है कि जब हम एक्सपेक्टेशन करते हैं, ये मैं खुद ही अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो मतलब इसलिए जब हम एक्सपेक्टेशन ज़्यादा कर लेते हैं, या मतलब नहीं यार मैंने जो सोचा था वही होना चाहिए, थोड़ा इधर हो जाता हूँ और ज़्यादा, यस हाँ ठीक है, हम सोचते हैं कि मतलब जो हम सोच रहे हैं वही होना चाहिए, उसके अलावा कुछ होगा तो लाइफ इज़ ओवर, कुछ नहीं होगा। लेकिन पता है, लाइफ हमें कई बार ऐसी सिचुएशन में लाती है और फिर कैरी ऑन कर देती है, और फिर हम भी उस चीज़ को भूल जाते हैं। लेकिन उससे सीखना भूल जाते हैं एक चीज़ को, कि हमें हर बार हर वो चीज़ नहीं मिलती जो हम चाहते हैं, और हमें लगता है कि शायद हम अगर वो चीज़ नहीं मिलेगी तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम फिर भी सर्वाइव कर लेते हैं और लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं कुछ नई चीज़ों को पाने के लिए। और उधर हम एक चीज़ पे ध्यान देना भूल जाते हैं, वो चीज़ ये है कि ज़्यादा ना सोचिए, लाइफ में किसी भी चीज़ से ज़्यादा दिल ना लगाइए कि यार ये नहीं हुआ तो मेरा क्या हाल होगा। क्योंकि जैसे मेरी तो अभी थोड़ी उम्र छोटी है, जो लोग शायद देखते होंगे मेरे से काफ़ी ज़्यादा उम्र वाले, उनका एक्सपीरियंस तो और भी ज़्यादा होगा। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे क्रॉस रोड्स देखे होंगे जहाँ पे उन्हें लगेगा कि यार अगर ये नहीं हुआ तो अब क्या होगा हमारा, हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन उन्होंने आज तक सर्वाइव किया, वो यहाँ तक पहुँचे हैं, कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कर रहे हैं, और कुछ तो शायद भूल भी गए होंगे उन क्रॉस रोड्स को जो उनके लाइफ में आए। तो ऐसे ही हमारी लाइफ आगे बढ़ती रहती है, नदी की तरह। हम एक तिनका है उसमें, कौन से किनारे पे कब लगा दे और कौन से किनारे से उठा के हमें कब कहाँ ले जाए हमें नहीं पता। तो जब जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं, जिस चीज़ का हमें पता नहीं, उसके लिए ज़्यादा परेशान ना होइए। और ऐसा नहीं है कि मतलब मैं सिर्फ आप ही को ये ज्ञान दे रहा हूँ, नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कि इस चीज़ को मैं अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर सकूँ, कोशिश करूँ उसे समझने की। अब बात ये है, मतलब जैसे मतलब क्या बताऊँ कि जैसे मैं मतलब जो हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं, श्रीमद् भगवत गीता एक्सेट्रा, हमारे शास्त्र हैं, और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे श्रीमद् भागवतम पढ़ने का मौका मिल रहा है एक बहुत बेहतरीन भक्त के गाइडेंस में। और उन्हीं के हेल्प से मैं सच बता रहा हूँ कि मैं जो सेन हूँ, मतलब ठीक ठाक आपके सामने बैठा हूँ, तो उसका पूरा क्रेडिट उनको जाता है। क्योंकि लाइफ एक्चुअली में है क्या, लाइफ में हमें क्या करना चाहिए, लाइफ को कैसे बिताना चाहिए, वो सब चीज़ें हमारे जो ग्रंथों में दी गई हैं। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, वो इतना छुपा हुआ है, रहस्य है वो सारा। वो आप खुद से अगर सोचेंगे कि मैं खुद पढ़ लूँगा किताब को और समझ लूँगा, नहीं समझ में आने वाला। वो उस रहस्य के लिए तो आपको भगवान से प्रार्थना ही करनी पड़ेगी। और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता भगवान में मानते हैं नहीं मानते हैं, मैं मानता हूँ। और मैं भगवान से, मैंने जितनी बार प्रार्थना करी है भगवान से, भगवान ने मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाया है।
और यही मेरे एक सही रास्ते का पार्ट है। जो भी मैं आपको कुछ भी थोड़ा बहुत बता पाता हूँ, और सच बताऊँ ये तो मैं आपको कुछ भी नहीं बताता हूँ एक्चुअलिटी में सब लाइफ इतनी सिंपल और इतना मतलब हैप्पी हो सकती है, उसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। जस्ट अगर हम एक बहुत अच्छे भक्त के गाइडेंस में आके अगर हम इन ग्रंथों को सुने तो लाइफ का पूरा गोल क्लियर हो जाएगा, क्या करना है क्लियर हो जाएगा, कहाँ से आए थे वो क्लियर हो जाएगा, कहाँ जाएंगे वो क्लियर हो जाएगा, जिसका आंसर आज तक लोग ढूंढ रहे हैं अपने अपने तरीके से। और पता है प्रॉब्लम और खुशी की बात यह है कि वो तुम्हें कुछ मतलब लॉजिकल से नहीं समझाएंगे, वो तुम्हारे अंदर से ही तुम्हें समझ में आ जाएगा तो लाइफ को अगर एक्चुअली में जानना है तो भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी और उनकी कृपा के बिना तो नहीं हो पाएगा और कितने भी हाथ पैर मार लो खुद नहीं कर सकते। तो यही है, अभी लाइफ के जितने भी मैं आपको अपनी तरह से डिफरेंट एग्जांपल देके थोड़ा बहुत फंडी समझाने की कोशिश करता हूँ, वो सब वहीं से आता है। और एक्चुअलिटी में मैं बहुत ऊपर के लेवल की बात करता हूँ, मतलब अगर मैं डेप्थ में गया तो शायद ही आप लोग कुछ लोग समझ पाएँ, कुछ लोग ना समझ पाएँ। तो एक भक्त और हमारे जो ग्रंथ हैं, वैदिक ग्रंथ, उनका जो कॉम्बिनेशन है वो इतना पावरफुल होता है कि उसकी कोई सीमा नहीं लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। अभी भी अब आप कह रहे होंगे कि यार तू भी तो परेशान रहता है, जो बात कर रहा था कि मतलब इंडिसीजन के मोड पे है वगैरह वगैरह। हाँ, क्योंकि मैंने अभी मैं अभी बच्चा हूँ उस लाइन में, धीरे धीरे सीख रहा हूँ, धीरे धीरे समझ रहा हूँ। जब एक्चुअल रियलाइजेशन में प्राप्त कर लूँगा फिर तो आप मुझे पता नहीं कहाँ देखोगे, मैं कहाँ हूँगा वो पता भी नहीं होगा तो वही सीन है। तो इसीलिए लाइफ ऐसी है और हम तिनके हैं, ये मानना पड़ेगा हमें। तिनके पास हाथ भी नहीं होते कि वो तैर के कहीं चला जाए, और वही हमारी हालत है तो इसलिए खुश रहिए और भगवान से हमेशा प्रार्थना कीजिए प्रभु कि चाहे कैसी भी सिचुएशन में डालें आप, क्योंकि सिचुएशंस हमारे कर्मों के हिसाब से हमें मिलनी है, तो हमें चाहे आप कैसी भी सिचुएशन में डालें ताकत दें उसे झेलने की और आपको हर तरफ आपको देख पाने की, आपके दर्शन कर पाने की, हर चीज़ में अच्छाई को देख पाने की जो ताकत है प्रभु ही दे सकते हैं। और प्रभु से आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु ज्ञान भी देंगे, जैसे भक्त और श्रीमद् भागवत इन ग्रंथों का जो कॉम्बिनेशन होता है, बाप रे, इट्स टू गुड तो चलिए, आज मैं थोड़ा खुश महसूस कर रहा हूँ कि मैंने तुम्हें आज आपसे थोड़ा सच बोला है, जो मैं इतने दिनों से नहीं बोल रहा था, क्योंकि पता नहीं था आप लोग क्या सोचेंगे, लेकिन अब ज़्यादा मुझे फ़र्क तो पड़ता नहीं है देखो, मैं वो चीज़ बताऊंगा जो मेरे लिए जो सही है, मेरे लिए क्या जो एक्चुअली में सही है वो बताऊंगा मैं आपको। मैं ज़्यादा घुमा ही रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा आपको इनडायरेक्ट वे में बताने का प्रयास करता हूँ, लेकिन डायरेक्ट आज थोड़ा बताया आपको तो मुझे भी अच्छा लगा। चलो, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो इसी के साथ हम अभी अपना वर्कआउट शुरू करते हैं। शोल्डर स्ट्रेन करने हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। शुरू करते हैं। In my head again, you had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again, just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you are, we always leave me? Why do I, baby, why do I love the time
इसी के साथ आज मेरी 90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का डे 51 यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको मेरे साथ इस जर्नी में मज़ा आ रहा होगा, आप मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। और वैसे तो मतलब क्या बोलूँ, ठीक है जितने भी लोग देख रहे होंगे बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा लगता है। खैर मैंने तो जैसे मतलब सोच रखा है कि अगर एक व्यू भी आएगा तो ही बनाऊँगा, क्योंकि अपने लिए कुछ करना चाहिए। हमेशा हर चीज़ में फ़ायदा क्यों देखा जाए। एक अच्छी जर्नी है, एक अच्छी शुरुआत है, और हर चीज़ में अब क्या ही मतलब ढूंढें, मिल जाए ठीक है, ना मिले कोई बात नहीं, अपना काम करते रहें। और बस अब इससे आगे और क्या कहूँ तो ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मैं पास आ जाता हूँ, तुम तो आओगे नहीं। लेट्स गेट बेटर टुगेदर